गाड़ी उड़ी नदी है। तो आप सुनिए थोड़ा सा गौर से, तो मेरे भाई ये थोड़ा सा गौर से सुनना कि ये मान लो अमाशय है, अमाशय है, अमाशय की साइड क्या हो गया, लीवर, ये क्या हो गया, लीवर। बोल बार बड़ी गजबी लाइन करता है रे, छोटा लाइन वाला एकदम समय पर धोखा देता है, देखता है कि गरीब आदमी है तो लाइनें काट देता है। चलो हमें जोत कर लिए, मोबाइल से जोत कर खेलेगा, बस बात हो, बस हो गई। हाँ मोबाइल मेरा दिले फंक्शन, हाँ बार ना आगे से बार ना, हाँ मुझे लगो बार कहे, एकदम गौर से सुनना, एकदम गौर से सुनना भाई, जल्दी लेना जाएगा। ये हो गया आपका अमाशय, अमाशय के बाद ये हो गया क्या, लीवर। और लीवर के बगल में जो है इसको कहते हैं गॉल ब्लाडर, समझो अपने अमाशय सब के बारे में। उसके बाद ये ऐसे करके ऐसे घुमा रहता है, ऐसे करके ऐसे घुमा रहता है। ये है छोटी आंत, इस छोटी आंत से अहिबा से स्टार्ट हो जाता है बड़ी आंत, अहिबा से स्टार्ट हो जाता है, अहिबा से स्टार्ट क्या हो जाता है, बड़ी आंत। तो ये जो छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको कहते हैं सिक्कम, सिक्कम कहते हैं बड़ी आंत के। अब बड़ी आंत के जो ऊपर वाले चढ़ रहा ना, इधर जा रहा है और जो इधर आ रहा है, इस सभी को कहते हैं कोलेन। एक मतलब कोलेन वाला बड़ा होता है, नहीं सिक्कम वाला तो छोटा है, सिक्कम तो यहाँ पर ही है ना, यहाँ पर ही क्या है, सिक्कम। और ये जो ऊपर भरे चढ़ रहा है, और ये जो सीधा है और फिर नीचे उतर रहा है, ये पूरा क्या है, एक मतलब कोलेन वाला हिस्सा बड़ा है। और ये जो तनका को यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, एक का नाम है रेक्टम, रेक्टम है, बड़े गौर से सुनना ना रे। रेक्टम के जस्ट तनका ले आगे जो निकला रहेगा, इसको कहते हैं एनस, इसको हिंदी में कहते हैं गुद्दा, गुद्दा। इसी को कहते हैं मल द्वार, हाँ मल द्वार, मतलब ये लैट्रिन करने का रास्ता है, इसको एनस कहते हैं। ये है जो एनस दिखाई दे रहा है, यह एनस लैट्रिन करने का रास्ता है। यह एनस जब जम जाएगा तो उसको गांव में कहता है बवासीर हो गया है। इस एनस को गुद्दा क्या होगा, ये गुद्दा मोटा हो जाएगा। ये गुद्दा मोटा तब होगा जब खूबे तेलपक सामान खाइएगा ना, तो गुद्दा में वसा जम जाएगा, और जब वसा जम जाएगा तो गुद्दा हो जाएगा मोट, तो इसको हम लोग गांव में कहते हैं कि बवासीर हो गया। यहीं पे कभी कभी क्या होता है, घाव हो जाता है, तो उसको कहा जाता है खुनिया बवासीर है, मतलब वैसा बवासीर है जिसमें घाव हो गया है, अब उसको चीरना पड़ेगा, ऑपरेशन करके घाव को हटाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर घाव हो गया तो कैसे ऑपरेशन लोग कर देता है और दवाई लगा देता है, तो क्या करता है इस एनस वाले द्वार पर चीर के ऑपरेशन कर देगा। पहले एगो पाइप लगा देगा, पाइप इसलिए लगा देगा कि आप जो मतलब फिर लैट्रिन बाहर निकले तो उस पर सटे नहीं, है ना, वो फिर पाइप बाद में निकलता है। छोटा सा पाइप लगा देगा और खाली कहेगा खिचड़ी उचड़ी खाने के लिए, है ना, मतलब कि तेल पक सामान ठोस पदार्थ सब ना खाने के लिए, तो घाव कैसे ठीक होगा। जैसे कैसे वह घाव हो गया तो लोग कहता है कि चीना सान ना खाइए फबक जाता, ये हो जाता, वैसा ही है। तो ये एनस है, ये रेक्टम है। तो एनस में और रेक्टम में अंतर होता है ना, ये एनस है और ये क्या है, रेक्टम। तो एनस को हिंदी में गुद्दा कहते हैं, इसको अपने किताबी भाषा में मल द्वार कहते हैं, और गांव देहात में कहते हैं कि लैट्रिन करने का रास्ता है ना। तो लैट्रिन का रास्ता है, तो अब मल द्वार कहेंगे तो समझ जाइएगा, अब एनस कहेंगे तो समझ जाइएगा। कहीं कहीं पर लिखा रहेगा गुर्दा, तो वो गुर्दा है, ये गुद्दा है। आई गुर्दा का मतलब किडनी, है ना, गुर्दा का मतलब क्या, किडनी। तो किडनी को पढ़ेंगे शाम वाले क्लास में एक्सक्रीशन सिस्टम में। अभी आप लोग का चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे पीछे पढ़ा है रेस्पिरेशन सिस्टम, फेफड़ा के बारे में ना पढ़ा है, नाक के बारे में, एपिग्लोटिस के बारे में, ग्लोटिस के बारे में पढ़ा है कि ना पढ़ा है, लैरिंग्स के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, ब्रोंकाई के बारे में, ब्रोंकियोलेस के बारे में, एल्वलाई के बारे में, डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम भी पढ़ाए होंगे कि डायफ्राम जब नीचे जाएगा तो सांस अंदर, और डायफ्राम जब ऊपर आएगा तो सांस बाहर, ऐसा पढ़ाए होंगे। उसके बाद फेफड़ा रहता है थ्रोसिस कैविटी में, वक्ष गुहा में रहता है, लाइन आ गया,
एब्डोमिनल कैविटी में